मौत का रहस्य। कबीर वर्मा। एक बार की बात है, सन 1975 के एक आदर्श गांव में, जहां सब कुछ शांत और खुशनुमा था। गांव के लोग एक दूसरे के साथ प्यार और समर्थन से रहते थे। उस गांव का नाम था नंदनवन। गांव के प्रमुख रामप्रसाद जी बहुत ही बुद्धिमान और इंसानियत के नायक थे। उस गांव की कला और संस्कृति उनके नेतृत्व में फलती फूलती थी। लेकिन एक दिन रामप्रसाद जी की हत्या हो गई। गांव के लोग उस समय बहुत चिंतित हो गए। वे सब उस गहरे राज के बारे में जानना चाहते थे जो रामप्रसाद जी की मौत के पीछे छिपा हुआ था। गांव में एक युवा और साहसी व्यक्ति था, रवि नाम का। उसने वचन दिया कि वह रामप्रसाद जी की हत्या के पीछे के रहस्य को सुलझा कर लाएगा। रवि ने अपनी जासूसी क्षमता का इस्तेमाल करके प्रमुख की हत्या के बारे में सबूत ढूंढना शुरू किया। जैसे जैसे रवि गहराई में जा रहा था, वह समझता जा रहा था कि यह कोई साधारण केस नहीं था। कुछ दिनों की जासूसी के बाद रवि को कुछ संदेहजनक चीजें मिलीं। वह नंदनवन के एक सुना बिना सुने गांव वाले के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था, जिसका नाम श्यामलाल था। श्यामलाल और रामप्रसाद जी के बीच में कुछ गंभीर विवाद हुए थे, जिसके बाद श्यामलाल गांव से गायब हो गया था। रवि ने अपनी जासूसी को आगे बढ़ाया और पता लगाया कि श्यामलाल गांव के बाहर एक छोटे से झोपड़े में रह रहा है। वह वहां गया और श्यामलाल से मिलकर उसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश की। इस बातचीत के दौरान श्यामलाल ने चौंका देने वाले राज का खुलासा किया। वह बताता है कि उसकी बेटी गीता रामप्रसाद जी के साथ एक संबंध में थी और वह गर्भवती थी। रामप्रसाद जी ने गीता को धोखा दिया था और उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। यह उस विवाद की वजह थी जिसके बाद श्यामलाल गांव से गायब हो गया था। रवि ने गहराई से इस मामले को समझा और वह निश्चय करने की कोशिश कर रहा था कि क्या श्यामलाल के पास रामप्रसाद जी की हत्या करने का कोई कारण हो सकता है। रवि ने श्यामलाल की बेटी गीता से भी मिला, जो अब एक गुप्त स्थान पर रहती थी। गीता ने रवि को बताया कि उसके पिता ने उसे बचाने के लिए गांव से दूर ले जाया था। अब रवि के सामने दो संभावित आरोपी थे, श्यामलाल और गीता। लेकिन वह नहीं चाहता था कि बिना सबूत के किसी को भी दोषी ठहराया जाए। वह गांव की लाश शव विशेषज्ञ से मिला और रामप्रसाद जी की मौत के कारण की जांच की रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट के अनुसार रामप्रसाद जी की मौत एक विषैले सांप के काटने से हुई थी। रवि ने सोचा कि यह एक अचानक हुई घटना नहीं हो सकती, क्योंकि वह गांव के प्रमुख थे और उनके घर में ऐसे सांप का होना असंभव था। इसका मतलब था कि किसी ने उस सांप को वहां रखा था। रवि ने श्यामलाल और गीता के घर के आसपास की जांच की और एक सांप पकड़ने वाले से मिला। सांप पकड़ने वाले का नाम मोहन था। जब रवि ने मोहन से सवाल किए तो मोहन ने बताया कि कुछ दिन पहले एक अजनबी ने उसे एक विषैला सांप खरीदने के लिए पैसे दिए थे। रवि ने मोहन से उस अजनबी का वर्णन करवाया और उसके साथ एक तस्वीर बनवाई। तस्वीर में दिखाई देने वाला व्यक्ति श्यामलाल या गीता नहीं था, बल्कि गांव के एक और व्यक्ति विजय को दिखा रहा था। रवि ने विजय के बारे में और जानकारी इकट्ठी की और पता लगाया कि विजय और रामप्रसाद जी के बीच भी कुछ विवाद थे। विजय गांव की भूमि को अवैध रूप से कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन रामप्रसाद जी ने उसे रोक दिया था। अब सभी सबूत और विवरण मिलकर एक स्पष्ट चित्र बना रहे थे। रवि ने विजय को पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने विजय की पूछताछ की और उसके घर में छापेमारी की। इस दौरान वे उसके घर में वही विषैला सांप पाते हैं जो रामप्रसाद जी को काटा था। विजय ने अंत में स्वीकार किया कि उसने रामप्रसाद जी की हत्या की थी, ताकि वह उनकी जमीन को कब्जे में ले सके। गांव के लोगों ने रवि की प्रशंसा की, जिसने इतनी मेहनत करके इस मर्डर मिस्ट्री का सुलझाव दिया। श्यामलाल और गीता ने अपनी निर्दोषता साबित करके गांव में सम्मान प्राप्त किया। उन्हें माफी मिल गई और वे अपने पुराने जीवन में वापस लौट आए। गांव के लोगों ने रवि की साहसी कर्तव्य निष्ठा की सराहना की और उसे नया प्रमुख बना दिया गया। इस तरह नंदनवन गांव की एक बेहद कठिन मर्डर मिस्ट्री का समाधान हुआ।